हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लीब्रा के लिए लव और करियर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। आप इस वीडियो को आपके सन, मून, वीनस, राइजिंग साइंस के लिए देख सकते हो। और मैं इसे टाइम स्टैम्प कर दूंगी, तो अगर आप सिर्फ करियर देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प चेक कर लिए और क्लिक कीजिए टाइम स्टैम्प पर। जो आपको देखना है आप वो देख सकते हो, मगर हो सके तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, शुरुआत से एंड तक। तो पहले हम आपकी लव रीडिंग करेंगे लीब्रा। तो चलिए देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है लव में, आपके लिए करंट सिचुएशन। किंग ऑफ पेंटिकल्स है आपकी करंट सिचुएशन, एस ऑफ पेंटिकल्स और मैजिशियन। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं कौन है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे मैजिशियन क्यों है, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो लीब्रा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक टॉरस पर्सन है, कोई भी साइन के हो सकते हैं मगर यहाँ पे टॉरस दिख रहे हैं। ये पर्सन जो है, ये पर्सन और आपके बीच में जो है, मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है, बहुत ज़्यादा ये या तो ये पर्सन बहुत इमेच्योर है या फिर आपके फ्रेंड्स या इस पर्सन के फ्रेंड्स इस रिलेशनशिप में काफ़ी इंटरफेयर कर रहे हैं, काफ़ी गॉसिप है, काफ़ी बैकबाइटिंग है, काफ़ी कहा सुनी होती है, छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़ा करना, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक साथ काम कर रहे हो, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हो, एक ही कंपनी में हो, या फिर आप दोनों का बिजनेस एक हो। मगर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक नई शुरुआत की एनर्जी है, मगर ये एक वन साइडेड एनर्जी है। मतलब एक पर्सन इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, मगर दूसरे पर्सन जो है उसके तरफ से कम एफर्ट है। एक पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस है और दूसरे पर्सन उतना ज़्यादा मतलब वो दिखा नहीं रहे हैं अपने एफर्ट को, या एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रहे इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक मैनिफेस्टेशन है और ये शायद आपकी तरफ से है। आप एक्चुअली एक नई शुरुआत तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, मगर आप पैशन चाहते हो, आप एक ऐसी रिलेशनशिप चाहते हो जहाँ पे पैशन हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो, ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, और आप ऐसे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद। मुझे यहाँ पे ऐसी भी मैसेज मिल रही है कि आप दोनों के बीच में कोई एक पर्सन सीरियस है और एक दूसरे पर्सन जो मतलब जो ऑपोजिट पर्सन है वो शायद कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं। तो वो भी मैं एक यहाँ पे एक डिफरेंस देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक पर्सन चाहते हैं कि एक सीरियस रिलेशनशिप हो, दूसरे पर्सन चाहते हैं कि एक कैजुअल रिलेशनशिप हो। तो वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या है मैसेज। फ्यूचर में आपके लिए मैसेज क्या है जेमिनी। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और मैंने जेमिनी क्यों कहा, मुझे पता नहीं मैंने क्यों जेमिनी कहा, सॉरी लीब्रा। ओके, मैंने यहाँ पे मैं मैजिशियन देख रही थी और मैंने जेमिनी कह दिया, आई एम सो सॉरी। ये लीब्रा के लिए है। तो लीब्रा में यहाँ पे देख रही हूँ एक नए पर्सन को, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और टावर। तो यहाँ पे दो नए लोग दिख रहे हैं। एक किंग ऑफ कप्स जो है स्कॉर्पियो एनर्जी, एक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और उसके क्लैरिफिकेशन में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है और टावर है यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत सारे लोग आपके फ्यूचर में दिख रहा है लीब्रा, मगर मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसे पर्सन है जिसके साथ आपकी बिल्कुल भी नहीं बन रही, बिल्कुल भी आप दोनों के बीच में एक मैच नहीं है। मतलब इमोशनली तो आप शायद मतलब मेंटली आप कंपैटिबल हो, मगर इमोशनली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप दोनों अग्री नहीं करते। और इस वजह से मैं देख रही हूँ कि
शायद यहाँ पे एक एंडिंग है, एक रिलेशनशिप एंड हो रहा है, एक सेपरेशन है और कुछ केसेस में एक डिवोर्स है। मगर अच्छी बात ये है कि आपके फ्यूचर में मैं दो नए लोगों को देख रही हूँ। एक है किंग ऑफ कप्स जो है स्कॉर्पियो एनर्जी, और ये पर्सन से जुड़ी हुई, मतलब आप इस पर्सन को बहुत पसंद करते हो। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत हैप्पीनेस है इस पर्सन से एसोसिएटेड। स्कॉर्पियो एनर्जी है ये, और ये है लियो एनर्जी। तो मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को मिलकर बहुत खुश होंगे। आप इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर देखते हो, आप इस पर्सन को एक सोलमेट की तरह देखते हो। और उसके अलावा एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के क्लैरिफिकेशन में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आए थे। तो जैसे मैंने कहा कि आपके पास दो चॉइसेस मैं देख रही हूँ फ्यूचर में, उसमें से एक चॉइस जो है वो नहीं वर्कआउट होने वाला है, और जो दूसरा चॉइस है जिसमें आपको बहुत खुशी है, उस पर्सन के साथ आप बहुत खुश हो, उस पर्सन के साथ शायद आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि आउटकम क्या है आपके लिए लिब्रा। लिब्रा के लिए आउटकम है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आउटकम क्यों है? 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगेन मुझे दिख रहा है कि कुछ तो मिस आउट हो रही है, एक अपॉर्चुनिटी थी जो नहीं वर्कआउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक एक ऐसी एनर्जी है, या तो ये पर्सन जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो, ये पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, या फिर आप अपने इमोशंस को डील नहीं कर पा रहे हो, आप अपने इमोशंस को फेस नहीं कर पा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये आपको पता चल रहा है कि ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, या फिर कोई तो यहाँ पे कुछ मैन्युपुलेटिव तरीके से कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो समय के साथ रिवील होने वाली है, ये छुपी नहीं रहने वाली है बहुत टाइम के लिए। तो आपको कुछ पता चलने वाला है करंट रिलेशनशिप के बारे में जो काफ़ी शॉकिंग होगा, और वो शायद जाकर आपको फ्यूचर में एक एंडिंग मुझे दिख रहा है यहाँ पे उसके वजह से। मगर सही वक्त के साथ सब कुछ सही भी हो रहा है आपके लिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो ये डेस्टिनी का खेल है, यूनिवर्स कह रही है कि इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो है वो समय का खेल है, डेस्टिनी का खेल है। ये जैसे हो रहा है ये वैसे ही होना था, और मे बी ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपकी सोलमेट कोई और है। तो यूनिवर्स आपको उस दिशा में ले जा रहे हैं, आपके ट्रू सोलमेट के दिशा में ले जा रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आप फ्यूचर में किसी एक ऐसे पर्सन को डेफिनेटली मिल रहे हो जिसमें आप अपने सोलमेट मतलब आपको लगता है कि ये आपके सोलमेट है। तो लिब्रा ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रीडिंग है मैं देख रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व है, और कुछ चीज़ों में तो मैं भी थोड़ा सा फंबल कर रही थी। मगर अच्छी बात, पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपके लिए वक्त चेंज हो रहा है, बेटर होने वाला है। तो लिब्रा यही है आपकी लव रीडिंग। अब हम आपके करियर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस है। हाय लिब्रा, तो ये आपके लिए है करियर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पे आपके करियर में। करंट एनर्जी क्या है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और हैंग्ड मैन। तो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है लिब्रा आपके लिए? वेल, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों है? टेम्परेंस। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या है? एम्परर। तो अगेन आपकी जो करियर रीडिंग है उसमें भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग इन्वॉल्व है आपके करियर में। पहले तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सक्सेस आ रही है आपके तरफ, बहुत ट्रैवल आ रहा है। आप शायद अगर आप कम्युनिकेशन के लाइन में हो जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई बिजनेस हो या जॉब हो, तो मैं देख रही हूँ वहाँ पे बहुत सक्सेस है आपके लिए। उसके अलावा भी मैं देख रही हूँ आपके लिए सक्सेस है, स्पेशली अगर आप कंसल्टेंट हो या फिर आपको अपनी एक्सपीरियंस या नॉलेज यूज़ करना पड़ रहा है कहीं पे। मैं देख रही हूँ कि उन चीज़ों में आपके लिए बहुत सक्सेसफुल है। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि एक किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और एम्परर है, और ये सारे लोग जो है कहीं ना कहीं आपके करियर से एसोसिएटेड है, या तो कलीग्स है या तो बॉस है,
या तो बिजनेस पार्टनर्स हैं, मगर मैं देख रही हूँ कि आप इनमें से कुछ लोगों से दूर हो रहे हो, क्योंकि आप इस सिचुएशन में खुश नहीं हो। आप इस जो कोलैबोरेशन है आपकी इन लोगों के साथ, आप या तो सबको छोड़ के जा रहे हो या किसी एक कोलैबोरेशन को छोड़ के जा रहे हो। मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा सा एक स्टैग्नेंट फेज में आओगे, क्योंकि आप आपने जो सोचा था वो वैसे वर्कआउट नहीं हुआ। आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी भी हो रही है कि मूव ऑन होने के लिए, क्योंकि शायद आपने बहुत इन्वेस्ट किया है अपनी एनर्जी एफर्ट किसी एक लाइन ऑफ करियर में, और अब अचानक से आपने किसी को छोड़ा है या किसी जॉब को छोड़ा है, तो थोड़ा सा एक स्टैग्नेंसी है, पॉज है। मे बी आपने अचानक से छोड़ दिया तो आपको एक नई जॉब ढूंढने में थोड़ा सा तकलीफ़, शायद आप थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपके लिए, मगर यूनिवर्स आपको कह रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैलेंस आप लेकर आ रहे हो, स्पेशली मेंटली अगर आप बहुत परेशान थे और आपने उस वजह से अगर छोड़ा, स्ट्रेस के वजह से एक कंपनी या जॉब छोड़ी, तो मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी अच्छा फील करोगे, काफ़ी पीसफुल फील करोगे। तो फ्यूचर में चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है करियर मैसेज लिब्रा के लिए। आपके लिए फ्यूचर में है जजमेंट, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये जजमेंट क्यों है? पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं देख रही हूँ कि अगर आपने किसी कंपनी को छोड़ा है या किसी बिजनेस पार्टनर को छोड़ा है जहाँ पे आपको कोई नुकसान हुआ हो, जहाँ पे आपने कोई केस फाइल किया हो, मैं देख रही हूँ कि वो वर्डिक्ट आपके तरफ आएगी। इनफैक्ट ये जो पर्सन जिसके खिलाफ आपने फाइल किया है केस, ये पर्सन खुद माफ़ी मांगेंगे। और जो भी सही नहीं हुआ आपके लाइफ में, अगर आपको लगा कि किसी ने आपको बहुत अनफेयर तरीके से निकाल दिया जॉब से या सही तरीके से ट्रीट नहीं किया हो, तो मैं देख रही हूँ वो पर्सन की तरफ से माफ़ी आपको मिलेगी। मतलब ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने आएंगे। मैं देख रही हूँ कि आपके एनर्जी में ऐसे कलीग्स थे या ऐसे लोग थे जो बहुत जेलस थे आपके सक्सेस से। आप शायद बहुत पेशेंटली इन लोगों के साथ डील कर रहे थे, मगर फाइनली मैं देख रही हूँ कि आपको वो पेशेंस का रिवॉर्ड मिल रहा है। आपको आपने जो पेशेंस दिखाया उस चीज़ का आपको मेहनत का जो है वो फल मिल रहा है। आप एक नई शुरुआत कर रहे हो एक नई डायरेक्शन में। मैं देख रही हूँ कि आप कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, एक नई दिशा में जा रहे हो, और यहाँ पे आपकी नॉलेज बहुत यूज़फुल होगी, आपकी एक्सपीरियंस बहुत यूज़फुल होगी। ये जो नई डायरेक्शन है वो आपके लिए एक नया करियर पाथ है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है। ये कुछ अलग होगा, कुछ एडवेंचरस होगा, कुछ नया होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया है, मगर क्योंकि आपको पास्ट एक्सपीरियंस है जॉब का, आप उस एक्सपीरियंस के वजह से आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। तो हर्मिट वर्गो एनर्जी है यहाँ पे, टेम्परेंस सैजिटेरियस एनर्जी है, पाइसिस हैंग्ड मैन पाइसिस एनर्जी है। तो आउटकम देखते हैं आपके लिए पेज ऑफ सोर्स। तो जैसे मैंने कहा कि आपके लिए काफ़ी कुछ नई बिगनिंग्स दिख रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। तो बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आने वाली है, और आपको कुछ नई शुरुआत करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपके लिए काफ़ी हैप्पीनेस लेकर आ रही है। आप बहुत क्रिएटिवली हैप्पी रहेंगे, इमोशनली सेटिस्फाइड रहेंगे। आप जो भी काम लोगे, लाइक आपकी नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी आप लोगे, उस चीज़ से आप काफ़ी खुश रहेंगे, आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे। तो लिब्रा यही है आपकी करियर रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो आप मुझे ईमेल करें या फिर वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें और मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स है, ओके। सो ईमेल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँ।
और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।